नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 19 मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इसरो नीड्स मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट इंडियाज मिलिट्री नीड्स। इसी के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले जान ले इसरो। इसरो का मतलब होता है, देखिए इसरो का पहले फुल फॉर्म क्या है, इसके बाद इसको जानेंगे। इसरो का फुल फॉर्म होता है, देखिए समझेंगे इस चीज को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को बोलेंगे। इसको याद रखेंगे। इसरो का एक फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसरो की शुरुआत कब से की गई थी भारत में। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। इसरो को जरूरत है, नीड्स यहाँ पे मेन वर्ब है, V5 है। इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंगुलर आ गई। मोर रिसोर्सेस, मोर रिसोर्सेस का मतलब हुआ इसरो को बहुत जरूरत है और भी ज्यादा रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब होता है फंड्स, वेल्थ। फंड्स बोलेंगे या वेल्थ बोलेंगे। किस बात के लिए? सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। इंडिया में बस ट्रॉफी एस लगा है, इंडियाज मिलिट्री नीड्स को हेल्प करने के लिए, या नीड्स नाउन की तरफ वर्क करेगा। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से स्टोरी शुरू करने वाला हूँ। स्टोरी में जो भी चीजें मिलेंगी उसको अलग अलग करके बताऊंगा। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। इन कंटेम्प्ररी स्पेस फ्लाइट, कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड टाइम फॉर्म अ टेंस ट्रायंगल। अब देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है प्रेजेंट। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है जैसे मॉडर्न या प्रेजेंट को बोलते हैं। या तो मॉडर्न, या इसके लिए वर्ड आएगा प्रेजेंट। इसको हिंदी में कहते हैं समकालीन। प्रेजेंट डे को बोलते हैं कंटेम्प्ररी। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा, यानी इसका इसकी हिंदी होती है समकालीन। स्पेस फ्लाइट जो है, कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड टाइम, ये तीनों चीज की बात हो रही है। तीनों चीज फॉर्म करता है। ये सब्जेक्ट हो गया कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड टाइम। और टेंस ट्रायंगल, ये तीनों चीज टेंस ट्रायंगल को फॉर्म करता है। ये फॉर्म हो गया V1। सब्जेक्ट है स्पेस फ्लाइट, मतलब कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड टाइम। तीन चीज मिल गई, यानी ये प्लूरल हो गया, इसके साथ V1 आ गया। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो V1 या V5 अटैच करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। फॉर्म यहाँ पे V1 है, तो फॉर्म करता है टेंस ट्रायंगल। ये तीनों चीज को ट्रायंगल बोला गया है। और तीनों चीज को कंबाइन करना, एक तरह से फॉर्म करना, एक टेंस ट्रायंगल हो जाएगा। टेंस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जैसे एक तरह से टेंशन वाला, मतलब टाइट बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे लाइन को समझेंगे। कंटेम्पररी एडजेक्टिव है, स्पेस फ्लाइट नाउन हो जाएगा, कॉस्ट नाउन है, रिलायबिलिटी नाउन है, टाइम भी नाउन है। तीनों चीज मिल गई तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तीनों मिल करके तो वर्ब आगे प्लूरल। टेंस एडजेक्टिव है, ट्रायंगल नाउन है। टेंस मतलब होता है टाइट बोल सकते हैं, ट्रायंगल एक तरह से ट्रायंगल बनाता है। ट्रायंगल मतलब नाउन है, एक तरह से प्लेन फिगर विद थ्री स्ट्रेट साइड्स। तीन चीजों को ट्रायंगल बोलते हैं। ये नाउन की तरह वर्क करेगा। देखिए कुछ बातों का ध्यान देंगे। जैसे TY वाला वर्ड नाउन है। जिसके बारे में बात होती है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जिसके बारे में जो भी बातें होती है, अच्छी या बुरी, वो एडजेक्टिव कहलाएगी। वो एडजेक्टिव कहलाएगा। वैसे TY जिसके लास्ट में लग गया, मेंट, ORER, EER, CENES, ARY, उसके अलावा ट्यूड है, एज आएगा। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लग जाए वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिन वर्ड्स वर्ड्स के लास्ट में ALIB आ जाए, एबल आ जाए, उसके अलावा फुल आ जाए, लेस आ जाए,
उसके अलावा एबल आ जाएगा, एबल तो लिख दिया मैंने, ओइवेस आ जाएगा। ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इन्हें याद रखेंगे, अटैच करने में ये सारी चीजें मदद करती है। अब देखिए, अगर आर्टिकल्स के बाद यानी ए एंड द के बाद एक वर्ड आता है, सिंगल वर्ड, तो नाउन कहलाएगा। और आर्टिकल्स के बाद ए एंड द के बाद यानी आर्टिकल्स के बाद अगर एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, तो नाउन हो जाएगा। बीच वाला एडजेक्टिव है, देखिए पकड़ेंगे इसको यहाँ से। टेंस ट्रायंगल आर्टिकल यानी टेंस एडजेक्टिव हो जाएगा, और नाउन ये हो। रिलायबिलिटी नाउन है, कॉस्ट भी नाउन है, टाइम भी नाउन है। कंटेम्प्रेरी एडजेक्टिव है, स्पेस फ्लाइट नाउन होता है। चलिए, जो स्पेस फ्लाइट की बात हुई, जो स्पेस में उड़ने वाली फ्लाइट है उसको बोलते हैं। वेदर मोर मनी कैन इंश्योर मोर रिलायबिलिटी। ये जो टोटल है देखिए, एक तो समझिए मोर मनी कैन इंश्योर, मनी सब्जेक्ट है, कैन के साथ वी वन आ गया। मोर रिलायबिलिटी, बहुत सारे पैसे, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है बहुत सारे रिलायबिलिटी को। ये जो पूरा है फिर से सब्जेक्ट हो जाएगा, पूरा जब सब्जेक्ट है उसकी वर्ब भी है। इज ट्रिकी टू आंसर, ये चीजें ट्रिकी है आंसर करने के लिए। अब यहाँ पे ग्रामर को देखेंगे, जैसे बोलते हैं ना, व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम। व्हाट टू डू ये पूरा एक फ्रेज सब्जेक्ट हो गया, इज अ प्रॉब्लम, उसी प्रकार से पूरा यूज हुआ है। मोर मनी कैन इंश्योर मोर रिलायबिलिटी, ये टोटल सब्जेक्ट है, इज इसके साथ आ गया। इट्स ट्रिकी टू आंसर, ये चीजें ट्रिकी आंसर करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर पार्ट को देखेंगे। वेदर का मतलब चाहे ना चाहे होता है। वेदर का मतलब चाहे ना चाहे कंजंक्शन हो जाएगा। मोर मनी, मनी सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन हो जाएगा। कैन मॉडल है, उसके साथ इंश्योर आ गया, मतलब मेक श्योर करना, इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस अटैच करेंगे तो वी वन अटैच करना है। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स के साथ बी अटैच करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मोर ये नाउन है, मोर कंपैरेटिव है, इस ट्रिकी है एक तरह से। इंश्योर वर्ब हो जाएगा, कैन मॉडल है। ट्रिकी का मतलब एक तरह से ट्रिकी बात ये है। ट्रिकी मतलब डिफिकल्ट होता है, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये वाला जो इज है ना, ये यहाँ पे बी फाइव हो जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर है। जब भी इजे मार मेन वर्ब के साथ जुड़ेगा ना, इसको याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए बी वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एम और आर हो जाएगा, तो बी वन में आता है। बी टू में वाज या वर आएगा, और बी थ्री में अटैच करते हैं बीन। बी फोर में अटैच करते हैं बीन, और बी फाइव में अटैच करते हैं इज। इसको ध्यान में रखेंगे। जब भी इज एम आर मेन वर्ब की तरफ वर्क करेगा, एम और आर बी वन में है, वॉज वर बी टू में है, बीन बी थ्री में है, बीन बी फोर में है, इज बी फाइव में है। इज एम आर के साथ नाउन या एडजेक्टिव जुड़ेगा तब ये मेन वर्ब है, और इसके साथ कोई मेन वर्ब आ गई तब वो हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे ट्रिकी एडजेक्टिव है जिसका मतलब डिफिकल्ट होता है आंसर करना। मोड्स ऑफ फॉलोइंग failure of ISRO's PSLV C61 mission to launch the EOS-09 Earth observation satellite into a sun synchronous polar orbit। अब इसके बारे में पूरा टर्म है, इसको सर्च कीजिएगा, एक साइंटिफिक टर्म आ गया। देखिए, मोर सो फॉलोइंग द फेलियर, फेलियर के बाद की बात है। फेलियर मतलब फियास्को वर्ड होता है, इसको मैं लिखता हूँ। फेलियर का मतलब होता है फियास्को ऑफ इसरोस का PSLV-61 मिशन लॉन्च करने की बात है। EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इनटू अ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। ये आप सर्च कर लेंगे। EOS-9 वाज डिजाइन, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, वाज वर्ग के साथ B3 आ गई। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रडार इमेजेस, ये डिजाइन किया गया है प्रोड्यूस करना हाई क्वालिटी रडार इमेजेस फॉर सिविलियन एप्लीकेशन सच एज लैंड यूज मैपिंग, हाइड्रोलॉजी स्टडीज के बारे में। हाइड्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वाटर होता है, उसके बारे में। एंड फॉर डिफेंस सर्वेलांस के लिए। देखिए पूरी बात को समझेंगे, मतलब ये ना टॉपिक इंफॉर्मेटिव है, इसको ध्यान से समझ लें। इसी के बारे में बात कही जा रही है कि EOS-09 वॉज डिजाइन, इसको डिजाइन किया गया है, सिंपल पास्ट का पैसिव है। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर्क के साथ V3 अटैच दिखे तो वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, यानी उसको किया गया। EOS-09 वॉज डिजाइन टू, डिजाइन किया गया मतलब बनाया गया, निर्माण किया गया। प्रोड्यूस करना मतलब उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करेगा देखिए, इसको डिजाइन किया गया
डिजाइन का मतलब होता है कोई चीज को प्लान करना, डिजाइन किया गया टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रडार इमेजेस फॉर सिविलियन एप्लीकेशन सच एज लैंड यूज मैपिंग के लिए। हाइड्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वाटर को बोलते हैं। इसी चैनल पे आप प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, वहां मिल जाएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड में लॉजी वाले वर्ड्स मिलेंगे, याद कर लेंगे। हाइड्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वाटर होता है। स्टडीज एंड फॉर डिफेंस, डिफेंस सर्विलेंस के लिए क्लोज ऑब्जर्वेशन को सर्विलेंस बोलते हैं, उसके लिए होता है। इवन इफ, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। इन, इवन इफ यहाँ से आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि इनक्लेमेंट मतलब अनप्लेजेंट कोल्ड या वेट, मौसम की बात है। अनक्लेमेंट वेदर जो होता है, अनक्लेमेंट मतलब जैसे अनरियल बोल सकते हैं, जो कि अनप्लेजेंटली बोल सकते हैं। या तो कूल है, बहुत ज्यादा ठंडा है, या बहुत गर्मी है। प्रिवेल ओवर द एरिया, जो इस एरिया में प्रिवेल्ड है वो चीजें। प्रिवेल्ड का मतलब होता है कोई चीज प्रबल है, मतलब परसुएड होना। प्रिवेल्ड का मतलब होता है कोई भी चीज है जो परसुएड है, एक तरह से प्रबल है, प्रचलित है एरिया में, ऑफ इंटरेस्ट थैंक्स टू सिंथेटिक। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि थैंक्स टू सिंथेटिक aperture radar and a C band dank link डेटा लिंक, उसके बारे में इसको थैंक्स किया जा रहा है। मतलब कि अपर्चर मतलब होल या गैप को बोलेंगे। अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है द बैकड्रॉप ऑफ टेंशंस विद पाकिस्तान, जो जो बैकड्रॉप्स हुआ है टेंशंस पाकिस्तान के खिलाफ। बैकड्रॉप का मतलब देखिए क्या हो जाएगा। बैकड्रॉप मतलब द सिचुएशन और कंडीशन इन विच एन इवेंट टेक्स प्लेस, जो घटना पृष्ठभूमि या प्रसंग होती है उसको बोलेंगे। सच एज वेदर डेटा वुड ऑल्सो हैव इन्फॉर्म, किया होता है टैक्टिकल डिसीजंस को। टैक्टिकल मतलब होता है, देखिए टैक्टिकल एडजेक्टिव हो जाएगा और डिसीजंस नाउन हो जाएगा। टैक्टिकल मतलब प्लान या कैलकुलेटर, कैलकुलेशन को बोलेंगे। आई होप आपने यहाँ पे सारी बातें समझ ली होगी। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड हैड ऑल्सो इन्वाइटेड सेवरल मेंबर्स। देखिए सब्जेक्ट हो गया स्पेस, नाउन है, हैड के साथ ऑल्सो एडवर्ब हो जाएगा। इनवाइटेड V3 है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ V3 अटैच करेंगे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। सेवरल और वेरियस के साथ हमेशा नाउन आता है प्लूरल। पार्लियामेंट टू लॉन्च इवेंट, देखिए ये जो बोल रहा है यहाँ पे कि सेवरल, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैड ऑल्सो इन्वाइटेड, इस स्पेस डिपार्टमेंट ने इन्वाइट किया है सेवरल मेंबर्स, इन्वाइट किया था। सिंपल पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। पार्लियामेंट को लॉन्च इवेंट के लिए विच वुड हैव बीन अनयूजुअल फॉर अ स्ट्रिक्टली सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये चीजें क्या है, अनयूजुअल होंगी फॉर स्ट्रिक्टली सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक साथ है, सिविलियन नाउन हो जाएगा स्ट्रिक्टली सिविलियन। वैसे देखिए सिविलियन जो वर्ड है ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको बता देता हूँ। सिविलियन यहाँ पे जैसे एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। इसरो चेयरमैन वी, इनका नाम है, देखिए इसरो चेयरमैन कौन है, वी नारायणन। लेटर से उन्होंने बाद में कहा, सब्जेक्ट है वी नारायणन, V2 है। दैट हिज टीम नोटेड, टीम सब्जेक्ट है, V2 आ गया, नोटेड किया अ ग्लिच इन द व्हीकल्स थर्ड स्टेज मिनट्स में। ग्लिच मतलब प्रॉब्लम को बोलते हैं। यहाँ पे जो ग्लिच है टेक्निकल इश्यू को ग्लिच बोलते हैं। इस वर्ड को लिख लेंगे, ये सभी वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं। ग्लिच मतलब टेम्पोरी, जैसे एक तरह से फॉल्ट को बोलते हैं। आफ्टर लिफ्ट ऑफ दैट प्रिवेंटेड, जो जो कि रोका द सैटेलाइट फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम है और फ्रॉम के साथ जेरंड आ जाएगा। इट्स इंटेंडेड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये नाउन है, इंटेंडेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी नाउन के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे तो वो हमेशा कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। इंटेंडेड मतलब डिलिबरेटली बोल सकते हैं ऐसा। एल्टीट्यूड ये जो वर्ड आया, एल्टीट्यूड मतलब होता है जैसे ऊंचाई को बोलेंगे, एक्चुअल में नाउन की तरह काम करेगा। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। इसरो चेयरमैन ने कहा, लेटर मतलब बाद में, सेड स्टीम नोटेड, नोट किया, ग्लिच मतलब प्रॉब्लम थी, ग्लिच ये नाउन की तरह वर्क करेगा। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, नाउन हो जाएगा। व्हीकल्स थर्ड स्टेज मिनट्स में, आफ्टर लिफ्ट ऑफ दैट प्रिवेंटेड, ये चीजें मना, रोका
लिफ्ट ऑफ इसको समझ लेंगे। लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है टेक ऑफ करने के सेंस में है रॉकेट का। प्रिवेंटेड किया सैटेलाइट को फ्रॉम रीचिंग जेएलएंड आ गया इट्स। सैटेलाइट क्या है, इंटेंडेड एडजेक्टिव है और एल्टीट्यूड नाउन है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। बीच में स्क्रीनशॉट जो भी ले रहे हैं वर्ड्स का और उसको बाद में जरूर लिखेंगे। वाइल मतलब अपोजिट है, विरोधाभास की बात हो रही है। वाइल मतलब जबकि। द कॉज इज येट टू बी असर्टेन्ड। ये टू बी, देखिए टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं। सर्टेन मतलब होता है फाइंड आउट करना, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। कॉज अभी भी फाइंड आउट करने को है। द फेलियर इज अ रिमाइंडर। फेलियर क्या है, मतलब फियास्को की बात हो रही है। एक तरह से रिमाइंडर है दैट अ टेक्स्ट बुक लॉन्च ऑफ रॉकेट इवन इवन एज इवन एज वेल अंडरस्टूड एज के साथ देखिए एज आ गया। द PSLV इज नॉट अ गिवन, ये चीजें नहीं दी गई। मतलब while the cause is yet to be ascertained, cause क्या हुआ अभी भी पता लगाना बाकी है। The failure is a reminder, failure एक reminder है। textbook launch of rocket even as well as understood as PSLV is not given, एक तरह से reminder है सारी बातों का। India is just embarking on, embark on मतलब होता है शुरुआत करना, स्टार्ट करना। embarking मतलब स्टार्ट करना होता है। ambiguous मतलब होता है एक तरह से महत्वाकांक्षी। क्षमा चाहूंगा, इसलिए एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब होता है एक तरह से एस्पायरिंग है। एस्पायरिंग बोलेंगे या महत्वाकांक्षी। स्पेस बेस्ट सर्वेलेंस 3 प्रोग्राम टू लॉन्च 52 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। देखिए पूरी लाइन को समझिए। इंडिया इज जस्ट जस्ट एडवर्ब है, एम्बार्किंग ऑन कंटिन्यूअस है। इंडिया के लिए इट्स आया। एम्बिशियस एडजेक्टिव है। स्पेस यहाँ पे नाउन हो जाएगा। इंडिया इज जस्ट एम्बार्किंग मतलब शुरुआत कर रहा है भारत। स्टार्ट करना इम्बार्क करना होता है। इम्बार्क कौन मतलब स्टार्ट करना। एम्बिशियस कीवर्ड है महत्वाकांक्षी। एस्पायरिंग बोलेंगे स्पेस बेस्ड सर्विलेंस 3 प्रोग्राम टू लॉन्च करना। 52 सर्विलेंस सर्विलेंस सैटेलाइट को 30 आर टू बी बिल्ट, 30 बनाए जाने को है। देखिए टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट होती है इन द प्राइवेट सेक्टर में विच स्टिल नीड्स इसरो गाइडेंस, जबकि अभी भी इसरो को गाइडेंस की जरूरत है। जिसको मतलब बनाए जाने को वहां पे अभी भी जरूरत है, नीड्स है, इसरो की गाइडेंस की जरूरत है मतलब ये सारी चीजों को बनाने के लिए। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। फोकस ऑन, देखिए फोकस के साथ ऑन लगाते हैं। फिक्स प्रपोजिशन है। रिलाई के साथ ऑन आता है। डिपेंड ये फिक्स प्रपोजिशन, इसके साथ ऑन आएगा। इम्पैक्ट के साथ ऑन आएगा। फोकस ऑन प्रोग्राम, द प्रोग्राम सब्जेक्ट है ऑल्सो कम्स। प्रोग्राम आता है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। बैकड्रॉप मतलब होता है उस समय की बात हो गई। ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर आपने सुना होगा। इसके लिए हमें भारतीय जवानों को, डिफेंस सेक्टर को काफी धन्यवाद देना चाहिए। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे डिफेंस के चीफ कौन है और डिफेंस मिनिस्टर भारत के कौन है। आप दोनों चीजें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। इससे ये पता चलता है कि आप काफी अपडेटेड हैं और काफी अपडेट करते हैं चीजों को। चलिए देखिए यहाँ से बात समझेंगे। बैकड्रॉप मतलब सिचुएशन और कंडीशन इन विच एन इवेंट टेक प्लेस, एक ऐसा सिचुएशन जो घटना घटित होती है। विच रिवील जो रिवील किया, रिवील मतलब डिस्क्लोज करना होता है। डिस्क्लोज मतलब खुलासा करना। एटलीस्ट वन गैप इन द कंट्रीज स्पेस बेस्ड मिलिट्री सर्वेलेंस में कैपेबिलिटीज में गैप है व्हेन इट इज डिपेंडेंट ऑन अ फॉरेन कमर्शियल ऑपरेटर फॉर मोर फ्रीक्वेंट डेटा के लिए। देखिए यहाँ बात कही जा रही है कि फोकस करना चाहिए प्रोग्राम पे। ऑल्सो कम्स अगेंस्ट चीजें आई है बैकड्रॉप ऑपरेशन ऑफ सिंदूर विच रिवील करता है। इससे हमें सीखने को मिली, ये बात उजागर होता है। एटलीस्ट वन गैप इन द कंट्रीज स्पेस में गैप है। वन गैप एटलीस्ट इन है बेस्ट मिलिट्री सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज गैप है विद इट डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कमर्शियल ऑपरेटर में डिपेंड हो जाते हैं मोर फ्रिक्वेंट डेटा के लिए। स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर, छोटी छोटी गलतियां होती हैं ना रॉकेट कंपोनेंट्स ऑपरेशंस में।
कंपोनेंट्स प्लूरल है तो एस लग गया तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगा। सेपरेट सक्सेस फ्रॉम फेलियर को लेकर देखा जाएगा, दस कॉस्ट फ्रॉम रिलायबिलिटी का जो कॉस्ट होता है, रिलायबिलिटी का मतलब समझ लीजिएगा। रिलायबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं, जैसे एक तरह से विश्वसनीयता बोलेंगे, ट्रस्ट वर्दी बोल सकते हैं। टाइम हावेवर फिर भी इज अ सेपरेट मैटर, अलग मैटर है, द प्रेसिंग नीड फॉर, जरूरत है सर्विलेंस कैपेबिलिटीज की, इफ नॉट इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट, अंडरस्टैंडिंग नाउन की तरफ वर्क कर रहा है, वैसे वर्क में अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। डिजास्टर रिस्क ऑफ ओवर इंडिया मीन्स दैट डेवलपर्स लैक, इसमें कमी है, लैक मतलब होता है पॉजिटिव, luxury of time while coming under greater pressure to deliver across post civilian military डोमेन्स की बात हो रही है, क्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर की बात हो रही है, इन सभी चीजों में कमी है। पी एस एल वी सिक्स सी 61 फेलियर जो हुआ है, फॉलोज द फेलियर इन जनवरी हुआ था, नेविगेशन सैटेलाइट जिसका नाम था NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट इनटू इट्स designated orbit between an increasingly crowded launch manifest करता है research and development data acquisition को and processing pipelines को, limited access to manufacturing capability capacity में limited access है, and human space flight program it will not be रेमिस, ये चीजें रेमिस नहीं होगा। ठीक है, रेमिस वर्ड को समझ लेंगे। यहाँ से वर्ड मिला रेमिस, रेमिस मतलब होता है नेग्लिजेंट और केयरलेस, इट विल नॉट बी रेमिश, केयरलेस होता है इसका मतलब। increase the resources available to ISRO if only to ensure its ability to meet India's military। अब इसकी एबिलिटी को समझने के लिए मतलब रिसोर्सेस की कमी है, वहां पे रिसोर्सेस दे जाने चाहिए। नीड्स आगे की बात है, जरूरत है, वाइल कैरिंग ऑन मतलब पूरा करने के लिए, कैरी ऑन मतलब होता है जारी रखना, टू कंटिन्यू, ये होता है कैरी आउट, इसका मतलब होता है टू फुलफिल, पूरा करना। कैरी ऑफ का मतलब होता है टू विन, जीतना। while carrying on with other enterprises, of all which are becoming time sensitive in a highly competitive global industry में। देखिए पूरी बात को मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, इस आर्टिकल में क्या बातें हुई है। देखिए इसरो मिशन की विफल के बाद फिर यह स्पष्ट किया गया कि आधुनिक युग, ठीक है, इस आर्टिकल में शॉर्ट में समझाता हूँ। इसरो के PSLV-C61 मिशन की विफलता इस आर्टिकल में दर्शाई गई है। अंतरिक्ष अभियानों में लागत, विश्वसनीयता और समय के बीच संतुलन कितना नाजुक होता है। PSLV की विश्वसनीयता के बावजूद तीसरे चरण में आई तकनीकी खराबी के कारण EOS-09 उपग्रह अपनी कक्षा तक नहीं पहुंच सका। ये विफलता इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के नागरिक और सैन्य निगरानी की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। सीमित संसाधनों और सीमित उत्पादन संसाधनों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इस आर्टिकल में इसरो के लिए अधिक निवेश और समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया गया ताकि ये देश की सुरक्षा और वैज्ञानिक लक्ष्यों को पूरा कर सके। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें ना तकनीकी खराबी हो गई जिसका नाम है PSLV-C61 मिशन की, जो नाम था उसका EOS-09, उसमें विफलताएं क्यों आई उसी के बारे में राइटर जोड़ दिए हैं कि इसरो को जरूरत है और भी सारी चीजों की, रिसोर्सेज की, ताकि वो अपने से इसरो काम कर सके। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझी होगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे और ये सारी बातें अच्छे से समझेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी प्लेलिस्ट को जरूर देखा करें, प्लेलिस्ट जैसे खोलेंगे ना उसमें बहुत सारे वीडियोस बने हैं,
बहुत सारे टॉपिक्स पे, उससे आपको ग्रामर अच्छे से समझ में आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।